अखंड ज्योति जुलाई 2022। शीर्षक है आत्मसमीक्षा का पर्व। परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी। आध्यात्मिक जगत के समस्त पराक्रमों में सबसे बड़ा पराक्रम श्रद्धावान साधक का होता है। जिसके पास श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की पूंजी होती है, उसके पास न केवल आत्मविश्वास होता है बल्कि ईश्वर विश्वास भी होता है। श्रद्धा की अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व गुरु पूर्णिमा का पर्व है। परम वंदनीय माता जी अपने इस प्रस्तुत उद्बोधन में गुरु पूर्णिमा के उसी पावन पर्व की व्याख्या करते हुए उसे आत्मसमीक्षा का पर्व घोषित करती है। वे कहती हैं कि इस पावन दिन हमें अपने श्रद्धा व समर्पण की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई। जिनके पास श्रद्धा की शक्ति होती है, स्वयं भगवान उनकी रक्षा का दायित्व निभाते हैं। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। आत्म समीक्षा का पर्व। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों सभी पर्व अपना अपना महत्व रखते हैं, किंतु हिंदू धर्म में जितने भी पर्व पड़ते हैं वे सभी अपना अपना विशेष महत्व रखते हैं। लेकिन यह गुरु पूर्णिमा पर्व हमारी आत्म समीक्षा का पर्व है, यह आत्मचिंतन का पर्व है, यह प्रेरणा का पर्व है, यह हमारे सौभाग्य का पर्व है जो हमें दिशा धारा देता है, हमको ज्ञान देता है, हमको प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में जितने और पर्व महत्व रखते हैं उनमें यह बहुत अधिक महत्व, विशेष महत्व रखता है। मैं तो यह कहती हूँ कि सबसे ऊंचा यह गुरु पूर्णिमा पर्व है। यह हमारी भावना का, श्रद्धा का पर्व है, यह निष्ठा का पर्व है, यह हमारे आत्मचिंतन का और आत्म समीक्षा का पर्व है कि हम इस वर्ष कैसा जीवन जिएं और आज से जो शुरू हो रहा है और जो आगे आने वाला समय है उसको किस तरीके से जिया जाना चाहिए। जो हमको प्रेरणा दे रहा है उस रास्ते पर हम कितना चल पाए और कितना हम नहीं चल पाए। अगर नहीं चल पाए तो आगे हमको 2 कदम और चलना है। बेटे, जब हम मिल ही गए, जब हम समर्पित ही हो गए तो फिर हमारा अहम कहाँ रहा, फिर हम रहे कहाँ। हम तो मिल गए, उस सिंधु में जा मिले। नाला सिंधु में जा मिला तो वह सिंधु हो गया, गंगा में मिला तो वह गंगा हो गया। कल तक जो नाला था जिसको हम छूते नहीं थे, जिसको हम मल बहता था, जिसमें मल बहता था, गंदगी जाती थी, लेकिन वह गंगा में मिलकर के पवित्र हो गया, वह गंगा हो गया। जब जीवन समर्पित हो गया तो शासन भी उसी सत्ता का होगा जिसके हवाले हमने अपनी बागडोर सौंपी है। उसी सत्ता का हमारे ऊपर अनुशासन है क्योंकि हमने अपने को समर्पित कर दिया। जब तक हमने अपने को समर्पित नहीं किया था तो हम अलग थे और जब हम जा मिले तो एकाकार हो गए। कैसे? एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर बह्यो, दोनों मिल जब एक वरन भयो सुरसरी नाम परियो। जब नदी और नाला आपस में मिल गए तो उस नाले की गंदगी कहाँ रही। नाले ने अपने को गंगा में समर्पित कर दिया, उस नदी को जो सुरसरी की धारा है। आत्मचिंतन का अवसर। ऐसे ही आज आत्मचिंतन का पर्व है कि हम अपने अंदर खोजें कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं और जो कमियां हैं उनको हम निकालें। अपनी समीक्षा करें और अपने गिरेबान में मोहर डालें कि हमारे अंदर क्या क्या मल विक्षेप भरे हुए पड़े हैं, इनको किस प्रकार से धोया जाए। जिसके हाथ में हमने अपनी बागडोर सौंपी है उस सत्ता से कहें कि धोना आपका काम है और समर्पण हमारा काम है। हम अपने को आपके हवाले करते हैं, आप हमारी गंदगी को हटाइए। हम अपनी ज़िंदगी आपके हवाले करते हैं और आप रुई के तरीके से धुनते जाइए। हम कभी भी ना नहीं कहने करेंगे कि हमारे ऊपर ये चोटें क्यों की गई, हमको रुई की तरह से क्यों धुना गया। इसमें हमारी अच्छाइयाँ हैं, हमको रुई की तरह से धुना जाएगा तो हम फूल जाएंगे। रुई की कोई ताकत नहीं होती, पर वह जब धुनी जाती है तो फूल जाती है। हम मुसीबतों से इनकार नहीं करेंगे, हम उन्हें छाती से लगाएंगे, कहेंगे कि आइए, हमने तो अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। जब तक तुम सब तुम्हारा ही हो गया है तो हमारे पास बचा ही क्या है। जब कुछ बचा ही नहीं तो किसी का आधिपत्य भी नहीं है। बेटे, जब हमारा कुछ भी नहीं है तो ना हमको कोई अहंकार है, ना हमको कोई लालच है, ना हमारी कोई तमन्ना है, ना कोई कामना है। बस एक ही कामना है कि भगवान पीड़ित मानव जाति की सेवा के लिए जो शक्ति देनी है वह शक्ति देना, जिससे इसको हम ऊंचा उठा सकें। अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो गल जाएंगे, मर जाएंगे और नेस्तनाबूद हो जाएंगे। स्वामी रामतीर्थ एक बार अमेरिका गए, राष्ट्रपति ने उनको बुलाया। उनकी विद्वता का क्या ठिकाना,
बोलने में बड़े भारी धुरंधर विद्वान थे। राष्ट्रपति ने कहा, यह दूसरा ईसा मसीह है, देखिए इन्होंने बहुत अच्छा बोला। विवेकानंद जब अमेरिका गए तो उनका मजाक उड़ाया गया। अरे जरा सा लड़का क्या बोल सकता है, इसमें क्या हिम्मत है। उन्होंने कहा कि जब आ ही गया है तो बेइज्जती के साथ इनसे यह कह दिया गया कि अच्छा क्या विषय दिया जाएगा। उन्होंने कहा, तुम शून्यवाद पर बोलो। विवेकानंद ने शून्यवाद पर जो बोलना शुरू किया तो सब हैरान रह गए कि इसके अंदर से कौन बोल रहा है। उन्होंने कहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से मेरा गुरु बोल रहा है, मेरा वह प्रेरणा स्रोत बोल रहा है। मेरी जबान पर मेरा गुरु बैठा है और मेरे पीछे मेरा गुरु है। समर्पण की शक्ति बेटे, उसका परिणाम क्या हुआ? मैं श्रद्धा की बात, समर्पण की बात बताती हूँ। अपने को समर्पित किया तो रामकृष्ण परमहंस की सारी शक्ति विवेकानंद ने ले ली। आपको कन्याकुमारी जाना हो तो उधर आप देखना कि विवेकानंद की एक शिला बनी है, उस पर कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। क्यों खर्च हुए बेटे, आप जानते नहीं? उन्होंने अपने लिए नहीं किया था, अपितु अपने गुरु के लिए मारे मारे फिरे और देश विदेश में उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्थापित किए थे। वह सारा का सारा गुरु की शक्ति से कराया वह सारा का सारा गुरु की शक्ति ने कराया। वह इंसान अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए जिया है, एक मिशन के लिए, एक उद्देश्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए जिया है। इसका सम्मान तो होना ही चाहिए। और स्वामी रामतीर्थ गए तब उनका मैं समझती हूँ कि कहीं एकाध जगह नामो निशान हो। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो भी विद्वता थी, जो भी उनका ज्ञान था, वह अपने लिए था। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं तो यह बता रही हूँ कि परम सत्ता से जुड़ जाने पर, गुरु के हवाले हो जाने पर व्यक्ति कितना ऊंचा उठ जाता है। नाचीज व्यक्ति भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बेटे, चंद्रगुप्त की कोई हैसियत नहीं थी। नाई का लड़का था, जरा सा लड़का, लेकिन चाणक्य ने उसे चक्रवर्ती राजा बना दिया। किसने? गुरु ने बना दिया, जिस पर उसकी श्रद्धा थी। सारे गुरुकुल की देखभाल चंद्रगुप्त करता था। गुरु ने उसे महान बना दिया। वे स्वयं ही बन जाते तो नहीं। संत कभी स्वयं नहीं बनता, संत तो दूसरों को बनाता है। स्वयं पर्दे के पीछे काम करता है, पर्दे के आगे आकर के कभी नहीं करता। अपना अहंकार नहीं गाता। कहता यही है कि बेटे, तेरी कोई मदद हो जाएगी तो अवश्य करेंगे, पर जी जान से यही कोशिश करता है कि इसका तो कुछ हो ही जाना चाहिए। हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो भगवान मालिक है। कभी नहीं भी हो पाता। 80% हो भी जाता है, 20% नहीं भी होता है, लेकिन संत अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है। बेटे, शिवाजी के बारे में आपको मालूम है। छोटा सा नन्हा सा लड़का मराठा, उसको किस तरीके से समर्थ गुरु ने छत्रपति शिवाजी बना दिया। उसकी सब परीक्षा ली गई कि उसके अंदर श्रद्धा भी है कि नहीं। पहले उसको परखा जाए, पात्र को कुछ दिया जाए तो काम आएगा, और कुपात्र को दिया हुआ तो सब व्यर्थ जाएगा। या पात्र है या कुपात्र, इसकी पात्रता देखी जाए। शिवाजी को गुरु ने सिंघनी का दूध लेने के लिए भेजा। बेटे, मेरी आंख में दर्द है, तो सिंघनी का दूध लेकर के आ जा। सिंघनी का दूध लेने के लिए जब शिवाजी गए तो सिंघनी ने कहा, मैं तुझे खा जाऊं। तब उन्होंने कहा, आप में कोई ताकत नहीं है जो आप खा सकती हो। क्यों? इसलिए कि मेरे गुरुजी साथ चल रहे हैं। उनका आशीर्वाद जो मेरे पीछे पीछे चल रहा है। आपकी क्या ताकत है जो आप मुझे खा सकती हैं? आप नहीं खा सकती। मेरे गुरु ने मेरे अंदर इतना साहस और इतना बल भर दिया है कि आप खा नहीं सकती। आपको दूध देना ही पड़ेगा। और वे दूध लेकर के वापस आ गए और गुरु ने कहा, लीजिए गुरुदेव। और गुरु से कहा, लीजिए गुरुदेव। उन्होंने कहा, मेरी आंख तो ठीक है, मैंने तो तेरी परीक्षा ली थी। उन्होंने भवानी से प्रार्थना की, माँ, मैं इस बच्चे को बनाना चाहता हूँ, इसके लिए आपकी तलवार चाहिए। भवानी ने कहा, ले बेटे, अभय तलवार। भवानी ने अभय तलवार दे दी, जिसके द्वारा वे लड़ने में सफल हो गए, जो आज तक हमारे इतिहास में अमर है। बेटे, उन्हें किसने बनाया? गुरु ने बनाया, लेकिन उनकी श्रद्धा थी जिसने उन्हें डगमगाने नहीं दिया। गुरु ने कहा कि दूध लेकर आ, तो उसने इनकार नहीं किया। सोचा, यह मेरे परीक्षा की कसौटी है, देखा जाएगा जो होगा। और देखने वाला तो मेरा गुरु है, भेजने वाला वही है। तो कंटकों में जाऊंगा तो बचाने वाला भी वही है। यही मेरा खिवैया है, यही मेरा मुझे पार लगाएगा। वे अपने कार्य में सफल हो गए और छत्रपति शिवाजी हो गए। गुंबज की आवाज़ है श्रद्धा। बेटे, मैंने आपको ये 2-3 उदाहरण इसलिए दिए, एक ही बात पर दिए कि श्रद्धा हमारी गुंबज की आवाज़ की तरह होती है। गुंबज में जब हम आवाज़ लगाते हैं तो लौट कर के वह आवाज़ हमारे पास आती है। हमारे मथुरा में एक पोतरा कुंड है, वहाँ पता नहीं क्या खूबी है।
वहाँ जाकर के स्त्री पुरुष यूँ कहते हैं, नंदलाल नंद जी का लाला सोए की जागे, तो पीछे से वो जागे शब्द लौटकर आता है। यह श्रद्धा गुंबज की आवाज़ है जो लौटकर आती है। गेंद को आप पूरी तरह ताकत से फेंकिए। पूरी ताकत से फेंकने के बाद गेंद वापस आपके पास आएगी, क्योंकि आपने पूरी ताकत लगाई है ना। यह श्रद्धा भी ऐसी है। हमारी श्रद्धा इतनी परिपक्व होती है हमारी श्रद्धा जितनी परिपक्व होती है उतने ही अनुदान और वरदान हमें अनायास ही मिल जाते हैं। भौतिक भी, लौकिक भी और पारलौकिक लाभ भी हमको मिलता हुआ चला जाता है। यूँ तो व्यक्ति की ख्वाहिश का कोई पारावार नहीं है। आज हमारे पास 1 पैसा है तो कल हम कहेंगे कि वह 5 गुने हो जाएं, 10 गुने हो जाएं, 100 गुने हो जाएं, लाख गुने हो जाएं, करोड़ गुने हो जाएं। इसका पारावार है क्या? और यदि हमारे अंदर संतोष है तब हम संसार के सबसे अमीर आदमी होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को क्रियाशील नहीं रहना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, यह कतई नहीं है, लेकिन उसमें उलझ नहीं जाना चाहिए, उसी में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए। कुछ भगवान के निमित्त भी उसको सोचना चाहिए कि जिसने हमें शरीर दिया है, जिस गुरु ने हमको अनुदान और वरदान दिए हैं, जो हमारा पोषण कर रहा है, जो हमारी रक्षा कर रहा है, क्या उसके लक्ष्य और उसके उद्देश्य के लिए भी हमारा जीवन समर्पित है या नहीं है? क्या हमारे ऊपर हमारे बीवी बच्चों का ही अधिकार है या किसी और का भी अधिकार हमारे ऊपर है? बेटे, हमारे ऊपर गुरु का ऋण है, वह चुकाए जाना ही चाहिए। अपने माध्यम से आपको मैं कह रही हूँ, यह ऋण है कि समय रहते ही हमको जाग जाना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में पछताना ही रह जाएगा। और यह रह जाएगा कि हाँ, हमको कोई ऐसा संत, ऐसा ऋषि मिला था जिसने हमको झकझोरा, दिन और रात हमारे लिए एक कर दिए, जो सूख सूख कर पिंजर हो गया हमारे लिए, अर्थात सारे समाज के लिए, सारे राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने को तिल तिल गला डाला। लेकिन हम ना जाने किस मिट्टी के बने हैं और किस मिट्टी के बने हैं कि टस से मस ना हो सके। हम यह भी ना समझ सके कि आज जो समस्याएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, वे कितनी भयावह समस्याएं हैं। आप चिंतित हैं बेटे, आप जरा भी चिंतित नहीं हैं, राय के बराबर भी चिंतित नहीं हैं, सुई की नोक के बराबर भी चिंतित नहीं है। गुरुजी के हृदय को देखो खोलकर, तो सिवाय सारे राष्ट्र के और सारे विश्व के चिंतन के अलावा आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। बेटे, इस समय भी यदि हम एकजुट होकर नहीं रहे और हमने ऐसे ही समय गंवा दिया तो फिर हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, फिर पश्चाताप ही रह जाएगा, फिर कोई आपको जगाने वाला नहीं है, फिर कोई आपको दुलार करने वाला नहीं है। यह भी हम आपको बता देते हैं कि फिर आपको झकझोरने वाला भी नहीं मिलेगा और आपको दुलारने वाला भी नहीं मिलेगा, दोनों ही नहीं मिलेंगे। फिर आपको सारी जिंदगी सिर पटक पटक कर आपकी जीवात्मा धिक्कारती रहेगी, जिससे पहले ही हमको सजग हो जाना चाहिए, उससे पहले ही हमको सजग हो जाना चाहिए। समय से पहले यदि आप सजग हो जाएं तो क्या हर्ज की बात है। आपको जगाने वाला भी मौजूद है, आपको प्रेरणा देने वाला भी मौजूद है और आपको पुचकारने वाला भी मौजूद है, आपको छाती से लगाने वाला भी मौजूद है और गोद में खिलाने वाला भी मौजूद है, आंचल की छाया देने वाला भी मौजूद है, गड़बड़ी फैलाएंगे तो कान ऐंठने वाला भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि जब तक गलती नहीं सुधारी जाएगी तब तक उसके अंदर अच्छाइयाँ नहीं आएगी। यदि आपका समर्पित जीवन है कि हम अच्छाइयों के लिए हर पल हर संभव आपके हैं, तो फिर हम आपको बना लेंगे, कैसी भी मिट्टी क्यों ना हो, फिर भी बना लेंगे। श्रद्धा जीवन में कितनी फलदायी होती है कि मैं आपसे क्या कहूँ बेटे, कहते नहीं बनता। यह जिंदगी का अनुभव है, या आप जो सुन रहे हैं या हमारी ज़िंदगी का अनुभव है। अनुभव न होता तो हम आपसे कुछ नहीं कहते। श्रद्धा ने हमारे जीवन में ऐसा रंग लाया है कि हमें दीन और दुनिया का कुछ पता नहीं। हमें अपनी श्रद्धा का मालूम है कि और हमें यह मालूम है कि हमें दुखी और पीड़ित मानव जाति की सेवा करनी है। भगवान आपको कुछ देना है, भगवान आपको कुछ देता है, भगवान आपको कुछ देना है, कोई शक्ति देनी है तो हमको वह देना कि हमारे जो परिजन बैठे हैं उनका कोई दुख कष्ट हो तो हमारी आयु इनको लग जाए, या कोई मुसीबत में पड़े हो तो हमको कष्ट दे देना, हमको चाहे कैंसर दे देना, चाहे जो दे देना, हम उसको सहज स्वीकार कर लेंगे। पर हमारे बच्चों को जिन्होंने हमसे माँ कहा है, जिन्होंने गुरु कहा है, जो कहते हैं कि ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारे हैं, तो भगवान आप उनको बचाना, हमको ले लेना पर उनको बचा लेना। बेटे, श्रद्धा से
व्यक्ति एकलव्य बन सकता है, संत कबीर बन सकता है। मीरा की श्रद्धा ने पत्थर के टुकड़े को जीवंत गिरिधर गोपाल बना दिया, जो मीरा के पास नाचता था, राज करता था। मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा गया तो उसे कृष्ण ने पिया और मीरा ने अमृत पिया। क्यों? उसकी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा कि मीरा जहर पिएगी। नहीं, मीरा जहर नहीं पिएगी। तो जहर कौन पिएगा? मेरे प्राणों से प्यारी मीरा, श्रद्धा की मूर्ति मीरा जहर क्यों पिएगी? बेटे, उसके गिरधर गोपाल ने उसके जीवन में रंग ला दिया। अपने कृष्ण के लिए वह मारी मारी फिरी और कृष्ण जिंदा होता तो बेटे कितने आक्षेप उसके ऊपर लगे होते। उसने उसी पत्थर की मूर्ति में से गिरधर गोपाल को पैदा कर लिया और एक तारा लेकर के उसके लक्षण गुणगान करने के लिए कहाँ कहाँ फिरी। वृंदावन से लेकर जयपुर और न जाने कहाँ कहाँ मीरा फिरी। और सूरदास कहते हैं कि सूरदास अंधे हो गए थे तो कृष्ण उनकी लाठी लेकर के चलते थे। हमारी आपकी लाठी लेकर के चलेंगे? हमारी आपकी लाठी लेकर के चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। चाहे सारी जिंदगी तपस्या करते रहिए। क्यों? क्योंकि हमने मन नहीं धोया। न हमने तन की सफाई की, न हमने मन की सफाई की। जब मन को हमने धोया नहीं, उसके हवाले किया नहीं, तो हमारी बागडोर कैसे संभालेंगे और क्यों संभालेंगे? बेटे, भगवान ने आपको शरीर दिया है। भगवान से मांगना है तो वह चीज़ मांग जिससे कि आत्म परिष्कार हो, जिससे कि आत्म उद्धार हो। बुद्धि पर जो काई जम गई है उसे हटाने की बात क्यों नहीं मांगते कि भगवान मुझे थोड़ी सी बुद्धि दे। सद्बुद्धि तो मांगते नहीं हैं, मांगते हैं तो वे भौतिक चीज़ें जो कि साथ जाने वाली नहीं हैं। उन चीज़ों को मांगने से क्या लाभ? उन चीज़ों को तो हम पुरुषार्थ से कमा सकते हैं। पैसे को हम पुरुषार्थ से कमा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा को हम पुरुषार्थ से नहीं कमा सकते। वह हमें अपने अंदर से पैदा करनी पड़ेगी। अंदर से जब पैदा कर लेंगे तब फिर, जैसा कि मैंने आप अभी उदाहरण दिया था और आपको बताया था कि किन किन रूपों में किन ने मदद की थी, यह सब मैंने अभी आपको बताया। श्रद्धा से मिलती है शक्ति। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यहाँ गए तो उन्होंने अपना सब सौंप दिया। राम और लक्ष्मण ने कहा, गुरुदेव आप यज्ञ कर रहे हैं ना, आपके यज्ञ के लिए हम दोनों भाई धनुष लेकर के खड़े हैं। एक पल भी डिगे नहीं, हटे नहीं। जो कार्य सौंपा वही उन्होंने करके दिखाया, जो कहा वही किया। विश्वामित्र ने अपनी सारी की सारी विद्या उन्हें सिखा दी। किनको? राम और लक्ष्मण दोनों को। और कोई नहीं पैदा हुए थे क्या? हुए होंगे, लेकिन वह श्रद्धा उन व्यक्तियों में नहीं होगी जो राम और लक्ष्मण में थी। उनमें जो पात्रता थी वह औरों में नहीं थी। इसीलिए उन दोनों को ही सारी विद्याएं मिल गईं, शक्तियां मिल गईं। कैसे मिल गई बेटे? श्रद्धा से मिल गई। उन्होंने कहा कि यह तन भी आपका और यह मन भी आपका। हम राजकुमार हैं तो क्या हुआ? राजापन हमारा अयोध्या में है और गुरु के दरबार में हम शिष्य हैं। हम छोटे हैं, हम धनी हैं ना निर्धन हैं, हम तो इंसान हैं और अबोध बच्चे हैं। बेटे, लोक मंगल के लिए काम करने के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण खुद ही करना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, विवेक क्या है और अविवेक क्या है। इसका निर्धारण तो आपको ही करना पड़ेगा। आप अपने रास्ते पर दूसरों को चलाइए, पर आप तो स्वयं शिकार हो गए हैं। जिसने कुछ कह दिया वही आपके समझ में आ गया। फिर आपकी अक्ल कहाँ गई? आप किस मतलब की दवा है? आपकी अक्ल में क्या जंग लग गई? नहीं बेटे, जंग नहीं लग गई। आप नई शक्ति लेकर के जाइए। आज आत्मसमीक्षा का दिन है। आज आत्मसमीक्षा कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और भावनाओं में सराबोर होइए। अब आप लोग जवान हो जाइए, बुढ़े मत रहिए। आपसे निवेदन है कि आप अपने विवेक की आंखें खोलें, अपने अंतःकरण को खोलें। हमारा अंतःकरण कुंठित हो गया है। हमारी बाहरी आंखें तो हैं, पर शंकर जी की तरह तीसरा नेत्र जो ज्ञान का है उसे उदय कर ले तो आपको ज्ञान आ जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा। मेरा तो आज का विषय यही है कि जो ईंधन होता है, लकड़ी होती है, जब वह आग को समर्पित हो जाती है तो वह अग्नि का रूप धारण कर लेती है। फिर वह लकड़ी नहीं रहती, वह समर्पित हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। हमारे ऊपर जो आवरण चढ़े हुए हैं उन आवरणों को निकालना चाहिए। अंगारे के ऊपर राख का एक आवरण आ जाता है। कहीं आपने कोई कंडा जला हुआ देखा होगा। लकड़ी का कोयला निकलता है तो उसके ऊपर एक सफ़ेद परत जैसी होती है, और जब हम उस परत को राख को निकाल देते हैं तो उस अंगारे से हम गर्मी प्राप्त कर सकते हैं। जब तक परत जमा है तो उससे हम गर्मी प्राप्त नहीं कर सकते। उन परतों को हटाए जाना चाहिए। हमारे अंदर जो भी परतें हैं इनका तो आप
अंदाज़ा लगाइए कि क्या क्या परतें हो सकती हैं। इसमें तो हम अनेक परतें निकाल सकते हैं। आलस्य है, प्रमाद है, असंयम है, कुविचार है। गिनाने लगे तो ढेरों गिन जाएंगे। हमको इन सबको निकालना है। उस ईंधन की तरह से, आग के तरीके से अब हमको एकाकार होना है। अब हम ज्वलंत आग लेकर जाएं और हम आग ही पैदा करें। आज आप आग लेकर के जाइए जो गुरुजी के हृदय की चिंगारी है। उस चिंगारी में से आप एक चिंगारी मांगिए। यह कहिए कि गुरुदेव, हमको वह चिंगारी दीजिए जो हमारे अंदर काम कर रही है। उसमें से आपको जो मिलेगा तो आपके अंदर भी वही चिंगारी काम करेगी जो उनके अंदर काम कर रही है। फिर देखना, आनंद आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। शिक्षाप्रद प्रश्न। नवसृजन। परम पूज्य गुरुदेव की विचार। नवसृजन योजना महाकाल की योजना है। वह पूरी तो होनी ही है। उस परिवर्तन का आधार बनेगा चरित्रनिष्ठ, भाव संवेदना युक्त व्यक्तित्वों से। ऐसे व्यक्तित्व बनना विद्या का काम है। ऐसे व्यक्तित्व बनाना विद्या का काम है। मात्र शिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं। मात्र शिक्षा साक्षरता तो मनुष्य को निपट स्वार्थी भी बना सकती है। उसमें विद्या का समावेश अनिवार्य है। अस्तु नवयुग के अनुरूप मनस्थितियाँ एवं परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे प्राध्यापकों की आवश्यकता अनुभव हो रही है जिनकी शिक्षा भले ही सामान्य हो, पर वे अपनी चुंबकीय व्यक्तित्व और चरित्र से निकटवर्ती क्षेत्र को अपनी विशिष्टताओं से भर देने की विद्या के धनी हों। शिक्षाप्रद प्रसंग। महात्मा तिरुवल्लुवर कपड़े बुनकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक दिन संध्या समय उनके पास एक उद्दंड युवक आया और एक कपड़े का दाम पूछने लगा। संत ने बताया 20 रुपये। युवक ने उस कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उनका मूल्य पूछा। संत ने कहा 10-10 रुपये। इस पर युवक ने उन टुकड़ों के भी टुकड़े कर दिए और बोला। अब संत ने उसी गंभीरता से कहा 5-5 रुपये। इस पर वह युवक उन टुकड़ों के टुकड़े करते गया और संत धैर्य पूर्वक उनका मूल्य बताते रहे। युवक संभवतः उन्हें क्रोधित करने के लिए संकल्पित सा दिख रहा था। अंत में युवक ने तार तार किए हुए उस कपड़े को गोंद की तरह लपेटा और कहा अंत में उस युवक ने तार तार किए हुए उस कपड़े को गेंद की तरह लपेटा और कहा। अब तिरुवल्लुवर ने कहा, बेटा, इस कपड़े में अब रह ही क्या गया है जिसका मूल्य लगाया जाए। इसे तुम निःशुल्क ले जा सकते हो। अब भी इनका इतना धैर्य गंभीर उत्तर सुनकर कि अब भी उनका इतना धीर गंभीर उत्तर सुनकर युवक का हृदय पश्चाताप से भर गया और वह उनके सम्मुख नतमस्तक हो गया। वस्तुतः व्यक्ति दंड द्वारा उतना नहीं सीखता जितना क्षमा और प्रेम द्वारा सीखता।